अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिफाउल्ला। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन। एक मीन पोजीशन के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट जो है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? नंबर फर्स्ट पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को अगर हम डिस्कस करें तो एक्सेलरेशन कहाँ पर मैक्सिमम होती है और कहाँ पर मिनिमम होती है, वो आपको मैंने टॉपिक में भी बताया था कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड मिनिमम एट मीन पॉइंट, जो कि हमने कहा था जीरो होती है। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 वेलोसिटी। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पॉइंट एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, अब कैसे? ये एक फिक्स पॉइंट था, ये हमने एक पेंडुलम हैंग किया हुआ था। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप दोनों में से। ये मैस है, इसको हम इस पॉइंट पे लेकर गए थे, फिर जब हमने इसको छोड़ा था तो ये इस पॉइंट पे तकरीबन आ गया था। अब ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए बी, और ये इसका मीन पॉइंट है। ठीक है, तो मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था जिसकी वजह से एक्सेलरेशन मिनिमम थी। ठीक है, एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपके पास इस वजह से एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और एक्सट्रीम पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो रही थी, रुक के वापस होती है, इस वजह से एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। इसी तरह मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और ड्यू टू इनर्शिया एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है ऑब्जेक्ट की मीन पर। ठीक है, इसी तरह अगर हम एनर्जीज का डिस्कस करें, मीन पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट है, तो मीन पॉइंट पे एक्स जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी is maximum and potential energy is minimum, but at extreme position kinetic energy is minimum and potential energy is maximum। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह कुछ इसमें डिफाइंस आती हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, नंबर 5 फ्रीक्वेंसी, नंबर 6 एम्पलीट्यूड, नंबर 7 आपके पास आ जाएगा वाइब्रेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेट करती हैं। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, मतलब वो टाइम जो ऑब्जेक्ट अपनी एक वाइब्रेशन में यूटिलाइज करेगा। अब एक वाइब्रेशन कितनी होगी? ठीक है, एक साइकिल कितना होगा? यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने अगर छोड़ा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यहाँ जाएगा और फिर वहाँ यहाँ वापस आ जाएगा, तो ये पूरा उसका एक चक्कर होगा। इस
इस चक्कर के दौरान, इस साइकिल के दौरान वो जितना टाइम यूटिलाइज करेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है, इसकी डिफाइन है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इसी तरह फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, वेव्स भी कह सकते हैं, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ये आपके पास होता है कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, या अगर हम वेव की शक्ल में देखें तो वेव इसकी मैं अगर बनाऊं तो इस तरह की वेव बनेगी, लेट्स सपोज, तो ये एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा एक साइकिल होता है अगर वेव की फॉर्म में देखा जाए तो, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ मैक्सिमम होगा, इसी तरह ये नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम होगा। फिर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल को हम वाइब्रेशन कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज वाइब्रेशन। तो ये थे SHM के सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उसे रिलेट करती हैं। दूसरा इसका टाइम पीरियड जो होगा उसका फार्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय G। ये आपका है पेंडुलम के केस में, हमने पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ा था, उसका जो फार्मूला है उसका अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है उसके लिए ये होगा। इसी तरह अगर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम का देखें तो T इक्वल्स टू 2 पाई M बाय K, ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का है, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग को यूज कर रहे हो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है 1 बाय टी के इक्वल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन जो होगी वो, इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं पुट अप कर दूंगा, तो वहाँ से भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।